तो बेटा ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 14.3 है, वैसे मैंने ये आपको भेजी भी है। टेक ए टेबल टेनिस बॉल, एक ये वाली जो है ये टेबल टेनिस बॉल है, ठीक है, टेबल टेनिस बॉल है। एंड मेक 3 स्लिट्स इनटू इट, उसके अंदर 3 अपने खाने बनाने, छेद करने हैं। पुट सेमीकंडक्टर फिन्स कट आउट ऑफ मेटल शीट इनटू दीज स्लिट्स। फिन्स कहते हैं मछली के जो बाहर को निकले होते हैं ना, ऐसे ऐसे मछली के ऐसे बाहर को निकले होते हैं, ऐसे मछली के जो होते हैं ऐसे बाहर को निकले होते हैं, दोनों तरफ ऐसे होते हैं। तो ऐसे वो ये वाले स्लिट्स जो हैं इसमें डाल के छेद करके इसमें ये फिन्स बनाने हैं, इसके पक्के के पर जैसे होते हैं वैसे बनाने हैं। जो मेटल शीट के कटे हुए हों तो इनको स्लिट्स को इसके अंदर डाल देना है। पिवट द टेनिस बॉल ऑन एन एक्सल, तो उसके अंदर छेद करके उसको एक एक्सल में फिट कर देना है। थ्रू इट्स सेंटर विद स्ट्रेट मेटल वायर फिक्स्ड टू ए रिजिड स्पोर्ट, तो उसकी जो उसको यहाँ पर ऐसे छेद करके टेनिस बॉल फिटेड विद मेटल शीट्स के ऊपर ऐसे इसको फिट कर देना है। तो उसका जो एक्सेल है, ये वाला जो एक्सेल है ये वो डायनमो में जाएगा। डायनमो घूमेंगी, इससे घूमेंगी, यानी कि हमने ये जो प्रेशर कुकर है इसकी जो भाप है इसको पाइप के द्वारा इसको घुमाना है। तो इसको हीट दे के, हीट एनर्जी को हमने ये स्टीम पाइप है इसके ऊपर जहाँ से सीटी निकलती हवा निकलती है वहाँ पर हमने ये पाइप लगाना है और पाइप के साथ इसको घुमाना है। तो इसके घूमने से ये वाली जो रॉड है ये इसमें डायनमो की रॉड है वो घूमेंगी। तो डायनमो के अंदर आगे जो उसकी तारें होंगी उससे ये बल्ब जलेगा। तो बेटा जैसे मैंने आपको एक और अलग से एक लिंक भेजा है जिसमें बल्ब को जलाया गया है, बल्ब को मतलब कि उसको किसी चीज़ से घुमा के इसमें डायनमो से बिजली पैदा होती है। तो ये जो है टरबाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है, ए मॉडल टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, यानी कि हीट को हम भाप बना के हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने वाला ये है यंत्र। ये यहाँ से हीट होती है तो ये जो है हीट से भाप बनती है, भाप जो है वो मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है, तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी से ये घूमता है। तो डायनमो जो होती है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो इसमें ये इंश्योर करना है कि जो टेनिस बॉल है वो एक्सेल के ऊपर फ्रीली आसानी से घूमे। नो कनेक्ट ए साइकिल डायनमो टू दिस, इसके साथ हमने साइकिल डायनमो लगानी है। कनेक्ट ए बल्ब टू इन सीरीज़, तो उसके साथ में सीरीज़ में एक आगे बल्ब लगाना है। तो डायरेक्ट ए जेट ऑफ वाटर और स्टीम प्रोड्यूस इन ए प्रेशर कुकर में से हवा जो प्रेशर उसकी स्टीम का प्रेशर है उससे हमने इस डायनमो को घुमाना है, तो उससे ये बल्ब जलेगा। दिस इज़ आवर टरबाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला ये एक टरबाइन है। द सिंपलेस्ट टरबाइंस हैव वन मूविंग पार्ट, उसका एक मूविंग पार्ट होता है। रोटर ब्लेड असेंबली होती है। द मूविंग फ्लूइड एक्ट्स ऑन द ब्लेड टू स्पिन दैम, तो जो मूविंग फ्लूइड होता है चाहे वो गैस हो चाहे भाप हो चाहे पानी की धार हो जिससे वो घूमता है, ब्लेड जो होते हैं उसको घुमाते हैं तो उससे इम्पार्ट एनर्जी टू द रोटर को एनर्जी मिलती है। दस वी सी दैट बेसिकली वी नीड टू मूव द फैन, तो हमने फ़ैन को घुमाना है, द रोटर ब्लेड को घुमाना है विद स्पीड विच वुड टर्न द शाफ्ट ऑफ डायनमो एंड कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज़ बिकम ए नेसेसरी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यूजेबल एनर्जी जो हमें चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी से हमारा काम नहीं होता तो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। तो डायनमो जो है वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
the form of energy which has become a necessity in today's scenario. The various ways in which this can be done depends upon the availability of the resources. तो हमारे पास कौन सा रिसोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे बिजली में कन्वर्ट करते हैं. वी विल सी हाउ वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड टू रन द टर्बाइन. तो विंड एनर्जी से भी ये घूम सकता है, पानी की बहते पानी से भी घूम सकती है, और नहीं तो फिर हमें कोयला जला के पानी गर्म करके उसकी प्रेशर से भाप बना के, या फिर जो एक एटॉमिक पावर एनर्जी वाला होता है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसके अंदर वो यूरेनियम को फोड़ते हैं, उसकी हीट एनर्जी से फिर भाप बनती है, भाप से फिर वो दोबारा प्रेशर से, उसी प्रकार जिस प्रकार इसमें प्रेशर कुकर की भाप से है, तो वो सारी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो उसको थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं, उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करते हैं. तो आगे हमारा है थर्मल पावर प्लांट. तो लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्नड एवरी डे इन पावर स्टेशंस. तो पावर प्लांट्स में जो कोयला होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में जलता है पानी को गर्म करने के लिए, जिसमें भाप बनेगी, और भाप से हम टरबाइन को घुमाएंगे जिससे बिजली पैदा होगी. तो बिजली बहुत भारी मात्रा में पैदा होती है. द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोर एफिशिएंट दैन ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस. तो कोयला तो एक बार लाएंगे तो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को हम फटाफट जल्दी से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं. कोयला लाने ले जाने के लिए या पेट्रोलियम लाने ले जाने के लिए दूर का डिस्टेंस जो होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है. देयरफॉर मैनी थर्मल पावर प्लांट्स आर सेट अप नियर कोल और ऑयल फील्ड्स. तो थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं यहाँ पर से कोयला निकलता है, या ऑयल फील्ड्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर हम थर्मल पावर प्लांट लगा के वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. द टर्म थर्मल पावर प्लांट इज़ यूज्ड सिंस फ्यूल इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी. तो इसमें थर्मल पावर प्लांट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि थर्मल पावर से हम हीट से भोजन, उसके ईंधन से हीट पैदा करके उसकी हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए इसको थर्मल पावर प्लांट कहते हैं. तो हम लेसन पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो आगे है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट. हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, चलता पानी जो होता है उसको हम पानी जो नदियों का पानी है उसको हाइट वाली जगह पे हम उसको स्टोर कर लेते हैं, जिसको हम डैम कहते हैं. डैम से पानी फिर एक निकास वाली जगह से गिरता है और वो भी टरबाइन को घुमाने के काम आता है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं. अनदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वाज द किनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर. तो किनेटिक एनर्जी होती है द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए मूविंग बॉडी. तो ये वाटर चल रहा है, पानी चल रहा है, उसके अंदर पानी चलने से जो उसके अंदर एनर्जी होती है उसको हम यूज़ करते हैं, इसको किनेटिक एनर्जी कहते हैं. फ्लोइंग वाटर की जो किनेटिक एनर्जी है वो जब पानी को ऊंचे स्थान पर इकट्ठा कर लेते हैं तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय इट्स पोजीशन. किसी वस्तु में उसकी पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी होती है, अगर पानी हाइट पे होगा तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी. उसको अगर नीचे गिराएंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो जो किनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी. तो हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी. तो गिरते हुए पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किनेटिक एनर्जी में चेंज करने के बाद तो उसके बाद वो टरबाइन को घुमाएगी, जिससे टरबाइन जो होगी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी. सिंस देयर आर वेरी फ्यू वाटरफॉल्स विच कुड बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ पोटेंशियल. तो झरने तो बहुत कम हैं, इसलिए उनको हम पोटेंशियल एनर्जी को इसमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में चेंज कर नहीं सकते, इसलिए हमें हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाने पड़ते हैं जहाँ पर डैम्स होते हैं. जो नदी का पानी के ऊपर बांध बनाया जाता है, बांध के पीछे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है जिसको अपनी मर्जी के मुताबिक हम गिरा सकते हैं. तो लास्ट सेंचुरी में बहुत सारे डैम बनाए गए
लार्ज नंबर ऑफ डैम्स वर बिल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सारे बनाए गए। तो हमारे पंजाब में जो है वो भाखड़ा बांध है, भाखड़ा नंगल बांध है, उसके 3-4 सब स्टेशन हैं, जहाँ से एक ही पानी जो बार बार 4-5 स्टेशनों से बाहर गुजरता है, तो 4-5 बार बिजली उसमें से बनाते हैं। तो इन द लास्ट सेंचुरी लार्ज ए क्वार्टर ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ मेट बाई हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो लगभग 26% ऑफ एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी नीड जो हमारी 26% जो है वो डैम से पूरी होती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया।